नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। आज हम समझते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को लाभ है या हानि। किसान सरकार का इसका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सर्वप्रथम देखा जाए तो किसानों का आय दोगुना करना, फसल उत्पादन में वृद्धि करना, आत्मनिर्भर बनाना। इसीलिए इस योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपया दिया जाता है। यह इस योजना में लाभान्वित जो पंजीकृत किसान हैं वो कुल मिलाकर 11,14,42,335 किसान हैं, जो कि लाभान्वित जो कृषक हैं उनका है 9,74,38,419। इस प्रकार किसानों को जो भुगतान राशि है 58,46,03,51,40,40,000 रुपया मात्र है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। सरकार को एक साल में खर्चा करना होता है। अकेले बिहार राज्य में देखा जाए तो पंजीकृत किसानों की संख्या 81,37,053, जिसमें लाभान्वितों की संख्या है 77,95,313। किसान को साल में 6,000 मिलता है। इस प्रकार भुगतान जो साल भर में जो बिहार राज्य में आता है 46,77,18,78,000 रुपए मात्र। अगर इसको हम एक गांव वाइज अब देखते हैं, बिहार राज्य में 45,103 गांव है, उस प्रकार अगर देखते हैं तो इसको 46,77,18,78,000 रुपए में हम भागा देते हैं 45,103 में, तो कुल मिला आता है 10,37,001 रुपया, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। इतना राशि भुगतान करने के बावजूद योजना का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों की आय दोगुना करना, फसल उत्पादन में वृद्धि करना, आत्मनिर्भर बनाना, उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। किसान को 2,000 मिलने के बाद फसल खरीद कर बीज सही उगा लेते हैं, परंतु उन्हें बिक्री के लिए बाजार में उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण असंतुष्ट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, जिससे किसान कृषि पर से विश्वास कम होते जा रहा है, जिसके कारण कृषक जो हैं शहर में पलायन कर रहे हैं। यह सारी समस्या का समाधान करने तो एक ऐसी व्यवस्था सरकार लागू करे जिससे किसान का फसल खेत पर ही लागत मूल्य से अधिक बिक जाए, ताकि किसान खुश हो जाए और फसल बेहतर तरीका से ज्यादा उपजाने का प्रयत्न करें, जिससे यह योजना का उद्देश्य पूरा हो सके। इसके लिए सरकार क्या करे, आइए हम समझ पर ही खरीदने के लिए कुछ किसान कर्मियों की जो जरूरत पड़ेगी, जो इस प्रकार है। फसल क्रेता गांव वाइज होना चाहिए। एक गांव में एक फसल क्रेता होगा जिसका योग्यता मैट्रिक होगा, वेतन उसका होना चाहिए 12,000 रुपया। एक साल में जो खर्च आता है एक फसल क्रेता पर 1,44,000 रुपया। दूसरा आता है एक सेल्स मैनेजर होगा प्रखंड स्तर पर, इसका पद की संख्या होगा एक, पूरे प्रखंड में एक होगा। एक उसका योग्यता होना चाहिए स्नातक, वेतन 20,000 रुपया, जो कि जो तीनों है संविदा पर आधारित होगा। एक साल में जो खर्च है 2,40,000 रुपया। कंप्यूटर ऑपरेटर होगा जो प्रखंड स्तर पर होगा, जिसका संख्या भी एक होगा, स्नातक होना चाहिए, उसका योग्यता 20,000 रुपया, इसका भी 2,40,000 रुपया होगा। ये तीनों जो है पद संविदा के अनुसार होगा। अब देखते हैं पंचायत स्तर पर एक वाहन जो फसल लाने के लिए उपयुक्त होगा, खर्च उसका होगा 8 लाख ड्राइवर सहित। अब देखते हैं प्रखंड स्तर पर जो फसल जो है बच गया या बिका नहीं, उसके लिए एक स्टोर रूम कोल्ड स्टोरेज का खर्च 15 लाख रुपया लगभग पड़ता है। अब देखते हैं ये फसल क्रेता का काम क्या होगा। फसल क्रेता क्या करेगा भाई, जो भी किसान है अपने क्षेत्र में, कोई भी गांव में जो फसल छोटा किसान है जो सब्जी उगाता है, सबसे बड़ा समस्या यहाँ सब्जी उगा लेता है व्यक्ति, जो भी किसान है सब्जी उगा लेता है। अब उसको उचित बाजार नहीं मिलने के कारण उसका फसल बर्बाद हो जाता है। जब बर्बाद हो जाता है तो ये क्या करेगा फसल क्रेता, गांव में जाकर गांव में ही फसल क्रय कर लेगा।
उसका लागत मूल्य से अधिक दे करके, लाभ दे करके फसल ये क्रय कर लेगा। उसके बाद वो आदमी एक वाहन द्वारा, जो गांव पे डिपेंड होगा, पंचायत स्तर पर जो होगा, उसको पहुंचा देगा सेल्स मैनेजर के पास में। सेल्स मैनेजर का काम रहेगा जो नजदीकी बाजार है, जो नजदीकी बाजार है मार्केट में, उसको सेल्स मैनेजर दुकानदारों को उपलब्ध कराएगा। हाँ, अब कैसे उपलब्ध कराएगा भाई? सेल्स मैनेजर जो भी मान लिया जब 5 रुपया में फसल खरीदा, उसको जो फ्रेश करने में लागत मूल्य जो आया, लाने का जो खर्चा हुआ, उसको इंक्लूड करके सेल्स मैनेजर दुकानदार जो नजदीकी बाजार में है उसको देगा। तीसरा है कंप्यूटर ऑपरेटर। क्या करेगा कंप्यूटर ऑपरेटर? क्या करेगा भाई कि इसका जितना लेखा जोखा है सब कंप्यूटरीकृत करेगा। बिल जो भी होगा सब सरकारी बिल होगा, इसलिए कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ता है। अब जो फसल बच गया, कोई फसल बच गया, जो भी सब्जी वगैरह है, छोटा किसान के लिए सबसे बड़ा समस्या है। छोटा किसान क्या करेगा भाई? प्रखंड स्तर पर एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना जो करना है, उसका क्षमता जो होना चाहिए, थोड़ा सा बिग साइज होना चाहिए होगा, जो कि उसमें जितना ये फसल बचा है दुकानदार को देकर से जो जितना फसल बचा है उसको स्टोर कर सके। जो कोल्ड स्टोरेज में होगा फसल भी बर्बाद नहीं होगा और सुरक्षित भी रहेगा, ताकि अगले दिन किसी भी दुकानदार को दिया जा सके। देखिए सेल्स मैनेजर क्या करेगा? प्रखंड के नजदीकी बाजार के दुकानदारों से समन्वय स्थापित करेगा। उसको जितना ये फसल है, जैसे छोटा जो है छोटा किसान से जो लिया है, सब्जी, फल तथा एवं अन्न जो भी है, उसको करेगा रेट फिक्स करके कि मान लिया जब 5 रुपया है, 5 रुपया में किसान से लिया, फ्रेश करके 7 रुपया हुआ, 7 रुपए ही करके इस सेल्स मैनेजर इसको दे देगा प्रखंड स्तर के नजदीकी दुकानदार को। उसके बाद ये 7 रुपए जो लिया प्रखंड का दुकानदार, वो 10 रुपए हाईएस्ट, इससे ज्यादा नहीं बेचे, इसके लिए प्रतिबद्ध रहेगा। 10 से हाई नहीं बेचे, मतलब 10 रुपया से ज्यादा की कीमत से ज्यादा नहीं बेचे। ये भी रेट फिक्स रहेगा ताकि महंगाई बढ़ेगा नहीं। अब क्या करें? जो बड़ा फसल है जैसे धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, इसके लिए जिला स्तर पे मिल स्थापना करें। और मिल स्थापना करता है तो धान के लिए राइस मिल हो गया, गेहूं के लिए आटा मिल हो गया, मक्का के लिए जो है आटा जो भी हो गया, गेहूं मक्का के लिए, दलहन के लिए दाल मिल हो गया, तिलहन के लिए तेल मिल हो गया, एवं जो भी है बाजार में उपलब्ध जो फसल है उसको उचित संरक्षण किया जाए, उसके बाद बाजार में उपलब्ध कराया जाए। अगर इन सभी चीज को फ्रेश करके, दलहन को दाल बना करके, तिलहन को तेल बना करके, गेहूं को आटा बना करके, धान को चावल बना करके अगर बाजार में उपलब्ध कराती है रेट फिक्स करके कि इतना से ज्यादा नहीं बिकेगा, जो हम देते हैं इसको से जितना लाभ लिया जा सकता है, लाभ 5 रुपया 7 रुपया जो भी रेट होगा उससे अधिक नहीं लेगा। अगर ये चीज होता है तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा, प्लस में किसान को फायदा भी होगा, ताकि उसका जो है फसल घर पे ही बिक गया। बेनिफिट होगा, सरकार के बेनिफिट होगा। इससे कैसे बेनिफिट होगा भाई? इसको से जो लाभ हुआ, यहाँ 2 रुपया लाभ हुआ मान लिया जाए, यहाँ 2 रुपया लाभ हो गया, इसको बनाने में जो खर्च हुआ इसको बेचने में भी फायदा होगा। इस प्रकार से इसको लाभ होगा। अगर हम किसान सम्मान निधि योजना से 6000 रुपया देते हैं तो सरकार सिर्फ देती, लेने का है ही नहीं, तो फायदा तो है ही नहीं सरकार को, नुकसान के सिवाय उसको देना ही है। अगर हम क्या करते हैं कि जो उपलब्ध राशि है उसी उपलब्ध राशि से एक पंचायत में करीब 10 लाख
रुपया आता है खर्च, उस पंचायत उसको हम ना दे करके अगर ये चीज काम करे तो किसान को ये बेनिफिट होगा, सरकार को ये बेनिफिट होगा, सरकार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगा। अगर ये चीज होता है तो किसान जोड़ तोड़ मेहनत करेगा, किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगा। आप सोच रहे हैं क्या स्थिति होगा, देश का स्थिति ग्रोथ करेगा ही। किसान अब दौड़ेगा नहीं इधर उधर, फसल पे उत्पादन करने तो मेहनत करेगा। अगर ज्यादा मेहनत करेगा किसान तो अच्छी उस किसान के लिए भी रहेगा। अब समझना चाहिए किसान को किससे लाभ है। अगर ये चीज से लाभ है तो ठीक है, अगर ये चीज से लाभ है तो भी ठीक है। ये दोनों में अंतर आपको समझना है। अगर बात अच्छी लगे किसानों को तो शेयर करें और सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद।